हाय टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते एंड वेलकम बैक इन दिस पार्ट 3 वीडियो ऑन मार्क्सिस्ट लिटरेरी theory. So the first question of today's video is that which one of the following does not belong to the Frankfurt School of Criticism? तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म से बिलोंग नहीं करते हैं। जो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है ये जर्मनी में एस्टैब्लिश्ड है। सो इन जर्मनी वी हैव अ यूनिवर्सिटी विद द नेम ऑफ फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी और उसी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में ये एस्टैब्लिश्ड है डिपार्टमेंट दैट इज़ द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज टेरी ईगल्टन। जो टेरी ईगल्टन है हमने देखा कि वो इंग्लिश फिलोसोफर हैं एंड ही वॉज एन इंग्लिश मार्क्सिस्ट राइटर। The rest options that we have is the Theodor Adorno, Max Horkheimer and Herbert Marcuse। ये तीनों के तीनों are persons from Germany और ये जर्मन से हैं और ये तीनों के तीनों फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ थियोडोर एडोर्नो, हॉकाइमर एंड मार्क्यूस। और जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है इट स्टार्टेड इन दी 1930s। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस। वन मोर थिंग दैट यू विल कीप इन माइंड इज दैट एडोर्नो और हकाइमर ने दोनों ने मिल करके एक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा विच इज टाइटल्ड एज द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट एंड दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1944 और उसके बाद इसे दोबारा 1947 में पब्लिश किया गया था। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों जर्मन राइटर्स हैं। सो इनिशियली दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन जर्मन लैंग्वेज इन द ईयर 1944 और फिर 1947 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, सो यू कैन जस्ट एसोसिएट द ईयर्स टू कीप देम इन माइंड। 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी इंडिया को, तो उसी साल में डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट जो वर्क है इनका उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। एंड दे आस्क यू दीज 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट रिटन बाय थियोडोर एडोर्नो एंड हॉकाइमर और जो टेरी ईगल्टन है ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, सो देयरफॉर ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कंसर्न्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का मेन मुद्दा क्या था, वो किस चीज़ पे बात कर रहे थे। द सोशल बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, the structure of the family, the concepts of reason and rationality and all of the above. So the correct answer here is all of the above. वो इन तीनों चीज़ों के बारे में this Frankfurt School was having a discussion on. Basically जो Frankfurt School है it is more related to cultural studies and cultural studies in turn collides with the Marxist theory. तो इसमें ये बात करते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, इंक्रीज इन द मनी। और अगर जब पैसा लोगों के हाथ में बढ़ जाता है, सो व्हाट डू वी डू, पैसा आते ही वी जस्ट रश टू मार्केट्स एंड देयरफॉर पीपल बिकेम मोर एंड मोर मटीरियलिस्टिक। मोर एंड मोर मटीरियलिस्टिक का मतलब है कि दैट दे बिकेम मोर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। दिस गेव राइज टू इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। मार्क्सिस्ट सी ग्लोबलाइजेशन एज व्हाट। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि सारी कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, दैट इज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है कि कोई भी देश इंडिपेंडेंटली अपना प्रोडक्शन और कंजम्पशन मैनेज नहीं कर रहा है। सो मार्क्सिस्ट ग्लोबलाइजेशन को किन नज़रियों से देखते हैं। डू दे सी इट एज एन अनॉमली इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म or as a part of long-term trends in the development of capitalism, something that has to be prevented and all of the above. तो जो मार्क्सिस्ट हैं वो ग्लोबलाइजेशन को ऐसे तो नहीं देख रहे हैं दैट इट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। सो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग और ऑप्शन सी की वजह से ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास है 2 ऑप्शन, दैट इज़ अल्फा एंड बीटा। अल्फा ऑप्शन में व्हाट दे आर सेइंग इज दैट ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखा जा रहा है, अनॉमली, दैट इट्स अ मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। द करेक्ट आंसर हेयर इज बीटा ऑप्शन की जो ग्लोबलाइजेशन है इट हैज़ बीन सीन एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म कि किस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज़ इम्पैक्टिंग द कैपिटलिज्म एंड इट इज़ डेवलपिंग द कैपिटलिस्टिक आइडियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हेयर। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के बारे में यहाँ पर पूछा है। दे अप्लाई द इकोनॉमिकल सोशल प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। बिल्कुल सही बात है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उसको लिटरेचर को इंटरप्रेट करने में यूज़ कर रहे हैं।
सी अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऐसे ही पढ़ते हैं, इट इज़ मोर कंसर्न विद द पॉलिटिकल एरेना रादर देन लिटरेचर, बट व्हेन वी अप्लाई एंड स्टडी द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड वी सी इट्स रिपरकशंस इन द लिटरेचर, देन वी see that it is also a part of the literature. Believe that society is based on a dialectic or conflict between the employers and the employers. तो जो कार्ल मार्क्स हैं और जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, इट सीज दैट कि जो सोसाइटी है इट इज़ बेस्ड ऑन दीज टू डायलेक्टिक्स, दैट इज़ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, द रूलिंग क्लास एंड द वर्कर क्लास फॉर इकोनॉमिक पावर। और उसी तरीके से जो रूलिंग क्लास है और जो नीचे पिरामिड के जो बेस में है जो वर्किंग क्लास है या प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, उनके बीच में भी एक इकोनॉमिक टसल चल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी द इंडिविजुअल एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटीज वैल्यू सिस्टम, कि हम जो इंसान है, वी एज ह्यूमन्स आर जस्ट मेरली अ प्रोडक्ट ऑफ दी सोसाइटी वैल्यू सिस्टम। तो हम ना अपना खुद विचार कर रहे हैं, ना हम अपना खुद का स्टैंड ले रहे हैं, नीदर वी हैव आवर ओपिनियंस ऑन डिफरेंट थिंग्स, सो वी आर मेरली दी प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटीज वैल्यू सिस्टम। जैसे चिप्स कुरकुरे बिक रहे हैं, सिमिलरली वी आर बीइंग सोल्ड एज। द इंडिविजुअल इज कंस्ट्रक्टेड बाय क्लास इन द सोसाइटी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑल ऑफ द अबव। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क्सिज्म हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? मार्क्सिज्म इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। हमने देखा कि जो उसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात है वो है ही इकोनॉमिक के बेसिस पे, कि यहाँ पर है प्रोडक्शन के वेज एंड यहाँ पर हु आर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, दैट इज द आइडियोलॉजी। इज इट अ रेवोल्यूशनरी थ्योरी? येस, इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी थ्योरी, क्योंकि वो बात करते हैं कि जो बेस में जो प्रोलिटेरियट्स हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, उन्हें साथ में एकजुट हो करके दे विल हैव टू फाइट अगेंस्ट दी सुपीरियर आइडियोलॉजी, ताकि वो खुद को इक्वली एस्टैब्लिश कर सके। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड कैपिटलिज्म। सब कुछ आता है मार्क्सिज्म में। इट इज कंसर्न विद द हिस्ट्री, इट इज़ कंसर्न विद द सोसाइटी, इट इज़ कंसर्न विद द फिलोसफी एंड इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद कैपिटलिज्म। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट कोलैबोरेटिव वर्क बिटवीन मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स वॉज वॉट? तो इन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्क है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दोनों ने साथ लिखा था। कोलैबोरेटिव वर्क था, इंडिविजुअल वर्क नहीं, कोलैबोरेटिव वर्क। सो द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज द जर्मन आइडियोलॉजी। द जर्मन आइडियोलॉजी जो है, दिस वाज रिटन फ्रॉम द ईयर 1845 एंड 1846। लेकिन इस वर्क को कोई भी पब्लिश नहीं कर रहा था, तो इन्होंने इस वर्क को लिख करके दे हैव जस्ट ड्राफ्टेड द वर्क एंड केप्ट इट अमंग देमसेल्व्स, द जर्मन आइडियोलॉजी। और ये दोनों ने लिखा है, इट इज़ बाय बोथ मार्क्स एज वेल एज फ्रेडरिक एंगल्स, द जर्मन आइडियोलॉजी। बीटा ऑप्शन है हमारे पास द होली फैमिली, एंड द होली फैमिली वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1845 में। और ये जो होली फैमिली जो वर्क है, ये भी मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने लिखा है। चार्ली ऑप्शन इज दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है, इट इज़ प्राइमरली द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स एंड नॉट ऑफ फ्रेडरिक एंगल्स। सिर्फ कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं का ही है। एंड द लास्ट वर्क इज मार्क्स एंड एंगल्स ऑन लिटरेचर एंड आर्ट। ये थोड़ा बाद का वर्क है। सो द करेक्ट आंसर आइडियली इट शुड बी फ्रॉम एल्फा ऑप्शन और बीटा ऑप्शन, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम जो देख सकते हैं, दैट शुड बी दी होली फैमिली, बिकॉज दिस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1845। लेकिन द बुक इज गिविंग द आंसर एज दास कैपिटल, विच इज़ लिटिल डाउटफुल टू मी, क्योंकि दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स का वर्क है एंड इट इज़ नॉट द कोलैबोरेटिव वर्क बिटवीन मार्क्स एंड एंजल्स. So the correct answer should be the Holy Family. You can tell me in the comment section if you want to go with Das Capital or you have something else to say on this question. Next question is, who was the father of Russian Marxism? भाई Russian Marxism के पिता किन्हें बोला जाता है? The correct answer here is Charlie option, that is Georgy Plekhanov. The correct answer here is Georgy Plekhanov. He is called as the father of Russian Marxism. लेनिन, स्टेनिन एंड लियो ट्रॉट्स्काई जो हैं, ये तीनों भी रशिया से ही बिलोंग करते हैं. नाउ जस्ट लुक एट देयर नेम्स. लेनिन, स्टेलिन, लियो ट्रॉट्स्काई, पीछे स्काई, नोव. सो ऑल दीज आर फ्रॉम रशिया, बट द फादर ऑफ रशियन मार्क्सिज्म है जो, दैट इज जॉर्जी प्लेखनोव. एंड लियो ट्रॉट्स्काई का जो इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन, जो हमने पिछली वीडियोज में देखा था, लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन. Moving on to the next question, by whom historical materialism was written? तो historical materialism is a work as well as it is a concept. अगर वो पूछते हैं हमसे कि भाई historical materialism concept किन्होंने दिया है, तो हम बोलेंगे that it is by Karl Marx and Friedrich Engels.
ठीक है, उन्होंने इस चीज़ पर बात की थी। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बड़ा है, तो हम उसको अलग वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज, बट इतना थोड़ा सा याद रखो कि दैट इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग, कि हिस्ट्री में भी उन्होंने जा करके मटीरियलिज्म के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ पर बॉर्जुआजीज और प्रोलेटेरिएट्स हमेशा से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। बट नाउ दे आर आस्किंग कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एक वर्क है, वो वर्क किन्होंने लिखा है, एंड दिस वर्क वॉज फर्स्ट रिटन इन द ईयर 1921 इन सम अदर लैंग्वेज, जो कि जर्मन लैंग्वेज थी, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1925 में। ईयर्स आप भूल जाओ कोई बात नहीं, बट हम ये जो वर्क है ना हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ये किन्होंने लिखा है हमें वो बताना है। So this work was written by Nikolai Bukharin. Nikolai Bukharin, who was a Russian writer हैं ये, और इन्होंने लिखा है ये वर्क दैट इज टाइटल्ड एज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। और इसका जो पूरा सब टाइटल है वो है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कॉलन अ सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, अ सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, एंड दिस इज रिटन बाय निकोलाई। तो ये याद रखना है, कार्ल मार्क्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेनिन हम देख चुके हैं, ट्रॉट्स्काई का लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन वर्क हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज हु कॉइन्ड द टर्म इंटरपेलेशन। अभी इंटरपेलेशन एक टर्म है और हमसे पूछा है कि ये टर्म किन्होंने कॉइन की है। कॉइन तो ये की है लुइस एल्थ्यूजर ने, सो एल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लुइस एल्थ्यूजर हैज कॉइन्ड द टर्म इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी कल्चर को, आइडियाज़ को इंटरनलाइज कर लेना, अपने मन में बिठा लेना, सो दैट इज इंटरपेलेशन। It is the ways in which the subject of ideology are placed in false position of knowledge regarding themselves. जब आप लुइस एल्थ्यूजर के वर्क्स पढ़ोगे यू विल कम अक्रॉस अ टर्म दैट इज सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये हम ही लोग हैं कि जिन पे आइडियोलॉजीज को इंटरपेलेट किया जाता है, इस तरीके से हमें प्रेजेंट किया जाता है कि हमें लगता है कि वो हमारी ही बातें हैं। इनविजिबल तरीके से हमें चीज़ों के प्रति इंट्रोडक्शन किया जाता है और बाद में हमें लगता है कि सच तो यही है जो हमें बताया गया था, एंड वी कंसीडर कि भाई हमें पता है सब कुछ, ऑलरेडी वी नो बट वी डोंट नो। एंड दिस इंटरपेलेशन का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है, लुइस एल्थ्यूजर ने। वी हैव ऑलरेडी लुक्ड अपॉन एंटोनियो ग्रामची, जॉर्ज लुकास एंड रोलैंड बार्थ। रोलैंड बार्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोनियो ग्रामची के भी सारे वर्क्स करने हैं, इनके भी सारे वर्क्स करने हैं, एंड जॉर्ज लुकास के कुछ कुछ वर्क्स करने हैं। Moving on to the last question of today's video, that is jargon of authenticity was written by whom? Now this is a work, पहले work का नाम याद रखो, jargon of authenticity, and this work was written by Theodore Adorno. थियोडोर एडोर्नो ने वर्क लिखा जार्गन ऑफ ऑथेंटिसिटी, जिसके अंदर वो हमें बताते हैं अबाउट दी वेरियस फिलोसफिकल ट्रेंड्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एमर्ज हो रहे थे। सो जार्गन ऑफ ऑथेंटिसिटी इज अ वर्क रिटन बाय थियोडोर एडोर्नो। थियोडोर एडोर्नो कहाँ से हैं? जर्मन से हैं वो, जर्मनी। जीन पॉल सात्रे एंड मार्शल प्राउस्ट, these two are from France, and Roland Barthes, he is also from France, but Theodore Adorno वो जर्मनी से हैं, and he is the one who has written the work Jargon of Authenticity. So that's all for today's video, और थोड़े से questions और बाकी हैं, just one more video on Marxist theory and then we are done with it. Take care of yourself, keep doing exercise and stay happy, stay fit. Goodbye to all.